आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है नीमच जिले की चिट्ठी। आलेख दिनेश प्रजापति, वाचन स्वर शरद बाघेला। दिसंबर का आधा माह बीतने के बाद पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और उत्तर पूर्वी हवा से नीमच जिले में कड़ाके की सर्दी शुरू हो गई है। ठंडी हवाओं के कारण दिन का तापमान 5 डिग्री कम होकर 20.7 डिग्री तो रात का तापमान 10 डिग्री पर आ गया है। मौसम विभाग का कहना है कि आगामी कुछ दिनों तक ठिठुरन वाली सर्दी से राहत नहीं मिलेगी। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए पिछले दिनों नीमच जिले में भी टीकाकरण महाअभियान चलाया गया। जिले भर में 192 टीमों ने दिन भर 16,377 टीके लगाए। टीकाकरण में प्रदेश में नीमच जिला 26वें स्थान पर रहा। राज्य सरकार ने दिसंबर तक दूसरे डोज से वंचित लोगों को टीके लगाने की डेडलाइन तय की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कोरोना से मृत मरीजों के परिवार वालों को 50-50 हजार रुपए सहायता राशि देने का काम जिले में 25 नवंबर से शुरू किया गया है। इस बार कोरोना से मृत साबित करने के लिए डेथ सर्टिफिकेट के अलावा दूसरे विकल्प भी दिए गए हैं। पिछले दिनों 150 से ज्यादा मृतकों के परिवार वालों ने सहायता राशि के लिए आवेदन दिए हैं। इन आवेदनों में से 68 के लिए सहायता राशि स्वीकृत कर राशि खातों में डाल दी गई है। कोरोना के बाद भले ही स्कूल खुल गए हों, लेकिन पढ़ाई प्रभावित होने के कारण इस बार शिक्षा मंडल ने परीक्षा का पैटर्न बदला है। सिलेबस कम करने के कारण 100 के बजाय इस बार 80 नंबरों का ही प्रश्न पत्र होगा। इसके लिए प्रत्येक कक्षा के लिए अलग अलग ब्लूप्रिंट भेजा गया है। उसी के आधार पर अंकों का विभाजन होगा। विद्युत वितरण कंपनी द्वारा सही रीडिंग और हर घर तक रीडर पहुंचने के लिए हर घर में मीटर पर QR कोड लगाए जा रहे हैं। स्मार्ट बिलिंग के तहत ऐप में मीटर रीडिंग का QR कोड तकनीक को शामिल किया गया है। इसके चलते अब रीडर को पहले से कम समय लगेगा। राज्य सरकार ने जमीनों की रजिस्ट्री की धोखाधड़ी से बचने के लिए नई व्यवस्था की है, जिसमें जमीन किस लोकेशन पर है उसकी सही स्थिति पता चल सकेगी। अब रजिस्ट्री के दौरान मौके का फोटो खींचकर ऑनलाइन अपलोड करना होगा। जैसे ही फोटो अपलोड होगा, वो लोकेशन, खसरा नंबर, मकान नंबर आदि से मिलान के साथ ही लोकेशन को ट्रेस कर लेगा। उसी दौरान उस स्थान की गाइडलाइन और स्टाम्प ड्यूटी की जानकारी सामने आ जाएगी। ऐसे में धोखाधड़ी की आशंका लगभग नगण्य हो जाएगी। गांवों के आबादी क्षेत्र में सरकारी जमीन पर मकान बनाकर रहने वालों को उसका अधिकार पत्र देने के लिए चलाई स्वामित्व योजना के लिए जिले में इस माह ड्रोन सर्वे शुरू होगा। इसके पहले जिले में 800 गांवों का भौतिक सर्वे किया जा रहा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया। पूर्व सरकार में किए गए परिसीमन के बाद बड़ी 275 पंचायत के हिसाब से तैयारी की थी, लेकिन ऐन वक्त पर उक्त परिसीमन को वर्तमान सरकार द्वारा निरस्त कर देने से 2014 की स्थिति में 236 पंचायतों में चुनाव कराए जाएंगे। नीमच के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 की दीवारों पर की गई पेंटिंग से सुंदरता बढ़ गई है। स्टेशन की दीवारों पर नीमच से जुड़े इतिहास को प्रदर्शित किया गया है। नीमच शहर का प्रमुख खेल फुटबॉल है, इसे भी पेंटिंग से प्रदर्शित किया गया है। नीमच शहर के तैराक खिलाड़ियों ने राज्य स्तरीय स्पर्धा के बाद गोवा में आयोजित अंडर वाटर फिन स्विमिंग राष्ट्रीय स्पर्धा में भी जिले को 4 मेडल दिलाए हैं। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।